नमस्कार, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, जिसमें चार्ज क्या है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, कंप्लेंट क्या है, इंक्वायरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी करी और पिछले वीडियो में हमने इन सबको अच्छे से समझा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको यदि कुछ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से पिछले वीडियो पर जा सकते हैं। तो आज हम उन से आगे, उस डेफिनेशन से आगे की स्टडी करते हैं, जिसमें आज बात करेंगे हम अलग टाइप के ऑफेंसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या है उसके बारे में बात करी थी। नॉन बेलेबल की हम आगे बात करेंगे। एक और ऑफेंस होते हैं संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस कभी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लेती है, कभी कोर्ट से वारंट जारी करवाती है गिरफ्तार करने के लिए। तो दो तरीके के ऑफेंसेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और दिए गए हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन जो है वो धारा 2C में दी गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको आंसर देना है तो आपको यह लिखना है कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है एक्यूज्ड को, अर्थात उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। तो ये संगीन किस्म के अपराध हैं। संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जो पुलिस को बिना वारंट के मुलजिम को या अभियुक्त को अरेस्ट करने की पावर देते हैं। वो कौन से अपराध हैं? संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आते हैं। और असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस है जिसमें पुलिस अधिकारी जो है वो बिना वारंट के किसी एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं कर सकता, अर्थात वो कम संगीन अपराध हैं। और संज्ञेय अपराध की कैटेगरी जो है वो संगीन अपराधों की कैटेगरी है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को ये पावर देते हैं कि आप जो है एक्यूज्ड को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सको, जिसमें मर्डर है, रेप है या गंभीर मार पिटाई के अपराध जो हैं, NDPS के प्रकरण हैं, आर्म्स एक्ट के प्रकरण हैं, ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, जहां पुलिस एक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। वो कौन से अपराध हुए? संज्ञेय अपराध हुए। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कंप्लेंट की। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट के बारे में हमने बात करी थी। मजिस्ट्रेट को दिया गया लिखित या मौखिक कथन किसी कार्रवाई करने के लिए, जिसमें एक्यूज्ड का पता है या नहीं पता, अर्थात एक्यूज्ड नोन है या अननोन है, उसको मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए दिया गया लिखित या मौखिक कथन क्या है? परिवाद है। अब एक इसके अंदर उसका अलग दिया गया है, स्पष्टीकरण कह सकते हैं उसको। स्पष्टीकरण में दिया है कि परिवाद में क्या क्या शामिल नहीं है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परिवाद में क्या क्या सम्मिलित नहीं है। परिवाद में आपको ये बता दें कि पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। यदि कोई पुलिस रिपोर्ट है तो वो कंप्लेंट में शामिल नहीं मानी जाएगी। ये जो धारा 2 का जो है वो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन क्लोज में दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो परिवाद में शामिल नहीं है। पुलिस रिपोर्ट जो है वो परिवाद में शामिल नहीं है। और इसमें शामिल क्या क्या है? यदि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस यह पाती है कि ऑफेंस जो शुरू में तो जो लगाया गया था वो संज्ञेय था, बाद में आफ्टर अनुसंधान, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस यह पाया जाता है कि ये अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी का ऑफेंस था, तो वो उसको क्या माना जाएगा? वो उसको परिवाद में माना जाएगा। पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद की कैटेगरी बन जाएगी? आफ्टर अनुसंधान, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यदि ये पाया जाता है कि ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल था, अर्थात असंज्ञेय अपराध का कार्य तो ना पाया जाता है, तो वो पुलिस रिपोर्ट क्या बन जाएगी? परिवाद बन जाएगी। ये धारा 2 का स्पष्टीकरण है, दोनों में ये दिया गया है। यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का पाया जाता है तो वो क्या बन जाएगा? परिवाद बन जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी को परिवादी माना जाएगा। पुलिस अधिकारी का काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, परंतु कई कंडीशन में पुलिस अधिकारी जो है वो परिवादी भी बन सकता है। वही बात है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यदि ये पाया जाता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कार्य तो ना पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी क्या बन जाएगा? परिवादी बन जाएगा।
जांच क्या है, अनुसंधान क्या है, ये हमने पिछले वीडियोस में देख लिया। अब आगे एक बात आती है, न्यायिक कार्यवाही क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अर्थात व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? ऐसी कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही की जो डेफिनेशन है वो धारा 2I में दी गई है। धारा 2I में दी गई है न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा। ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूपेण शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, अर्थात एविडेंस लेनी है ऑन ऑथ। जब शपथ पर कोई कार्यवाही की जाती है, अर्थात शपथ पर कोई एविडेंस ली जाती है या ली जा सकती है, दोनों ही है, ली जाती है या ली जा सकती है, दोनों ही है, धारा 2I में दी गई है, उसे क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। शपथ पर साक्ष्य, ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूपेण से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। उसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के लिए स्थानीय अधिकारी, लोकल जुरिडिक्शन से क्या मतलब है? लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है? लोकल जुरिडिक्शन वो है जहां एक मजिस्ट्रेट पर्टिकुलर एरिया में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वर्ड टू वर्ड आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये 20 वर्ड्स का क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। यहाँ आपको वर्ड्स एक्सीड भी नहीं करने, कम भी नहीं रहने चाहिए, आपको गागर में सागर भरना है। आपकी बात कम से कम लिमिटेड शब्द में, जितने वर्ड्स में एग्जामिनर चाहता है उतने शब्द में आपको लिखनी है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में बता दिया। अब आते हैं स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता क्या है? स्थानीय क्षेत्र जिसके भीतर कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन जो है अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का जो है वो प्रयोग करता है, वो या प्रयोग कर सकता है। अर्थात एक मजिस्ट्रेट जो अपनी पावर्स का उपयोग करता है लोकल जुरिडिक्शन में एक पर्टिकुलर एरिया में, जो उसे इस संहिता के अधीन अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अधीन दी गई है, उसे क्या बोलेंगे? लोकल जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। स्थानीय अधिकारिता बोलेंगे। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन, वही पहले अपने बात करी संज्ञेय अपराध की और असंज्ञेय अपराध की। नॉन संज्ञेय अपराध ये देख लिया, अब देख लेते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध की जो डेफिनेशन है वो धारा 2L में दी गई है, जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं है। अर्थात पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे अपराध जो कौन से हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी को किसी एक्यूज्ड को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर्स नहीं होती। ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी आती है। उसके बाद अपने अपराध की बात करें, बेलेबल, नॉन बेलेबल, संज्ञेय, असंज्ञेय। अब बात करते हैं अपराध क्या है। अपराध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑफेंस। अपराध की डेफिनेशन जो है वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। धारा 2N में जो है वो 2N में जो है अपराध की डेफिनेशन दी गई है। ऐसा एक्ट और ओमिशन, अर्थात ऐसा कार्य और लोप, कोई काम करना भी है और कोई काम नहीं भी करते तो भी अपराध बन सकता है। ऐसा कार्य या लोप अर्थात ऐसा एक्ट और ओमिशन जो किसी लॉ के अंदर दंडनीय बनाया गया है, वो क्या है? अपराध। एक्ट और ओमिशन जो किसी एक्ट में दंडनीय है उसको क्या बोलते हैं? अपराध बोलते हैं। इसके अंदर एक और चीज है, कार्य जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सके। ऐसा एक्ट जिसे पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंदर जो है परिवाद किया जा सके, वो भी क्या? अपराध की श्रेणी में आता है। सामान्यतः अपराध की भाषा ऐसा एक्ट जो किसी विधि के अधीन दंडनीय है, या ऐसा ओमिशन या ऐसा कोई काम नहीं करते, या कार्य का लोप जो है वो भी अपराध की कैटेगरी में आता है। वो क्या है? अपराध, जिसकी डेफिनेशन धारा 2N में दी गई है। आज हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, आगे के वीडियो में हम आगामी डेफिनेशन लेके आएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी डेफिनेशन यदि आपको समझ नहीं आ रही या कोई भी डेफिनेशंस आपको क्लियर नहीं हो रही तो भी कमेंट बॉक्स में भी लिखें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।